हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की, 12वें प्रैक्टिस सेट की हम बात करेंगे। टोटल यहाँ पे कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके? 19 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे आपके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है इसको देखते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो यहाँ पे आपको ईडियम्स के मीनिंग बताने हैं। जिस तरीके से पहले 10 पार्ट्स में आपको देखने को मिल रहे थे, एक्चुअली 9 पार्ट्स में आपको देखने को मिल रहे थे, उसी तरीके का सेम यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है दुख और सुख साथ में, या समृद्धि और विपत्ति जो है साथ में, या दोनों चीज़ों के जो है लेवल को, उस तरीके की बात को जो है एक तरीके से दिखाता है। हाई एंड लो लेवल, वेल विशर्स एंड क्रिटिक्स, सेफ एंड डेंजरस प्लेस, प्रोस्पेरिटी एंड मिसफॉर्चून। यस, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रोस्पेरिटी और मिसफॉर्चून को साथ में जो है एक तरीके से बताया जाता है या उसको दर्शाया जाता है। व्हील एंड वो जो है उसकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब पता है क्या होता है? कई बार है ना, हम फ्लो में कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि अपने आप को हमें सिचुएशन हो सकता है कि हमारे लिए ख़राब है, हमने कुछ गलती नहीं की थी, इस तरीके की चीज़ें भी हमारे साथ कई बार देखी जाती हैं। बट क्या होता है कि कई बार हम आपे से बाहर हो जाते हैं और बहुत सारी फॉर एग्ज़ाम्पल गलत लैंग्वेज का यूज़ करना, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी जो है बिना सोचे समझे आप जो है कुछ भी बोल देते हो, तो उस चीज़ को जो है डिनोट करता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अंडर द फर्म कंट्रोल, वेल मैनेज्ड, या फिर ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट। हरीड बोल सकते हो, जिसमें हम तेज़ी करते हैं, जल्दी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है टू हैव समथिंग सिक्योर्ड। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है एक तरीके से सही है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2, ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट। मतलब क्या होता है कि कई बार हम ज़्यादा ही कर जाते हैं उस समय पे, फ्लो में जो है हम कई बार जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से कर जाते हैं, या गलती हमसे एक तरीके से हो जाती है और हम सोचते नहीं हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, बट हम लोग उस चीज़ को जो है कर जाते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स मतलब आप पीछे चल रहे हैं, आप ओल्ड फैशनड हैं, ठीक है। टू बिकम रोज, टू डू समथिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, टू बी ओल्ड फैशनड, या फिर टू गो क्रेजी। तो यहाँ पे आप जो है ओल्ड फैशनड जो है एक तरीके से हैं, आप जो है नए ज़माने की बातें नहीं करते हैं, या फिर ओल्ड फैशन रिलेटेड आपके जो चीज़ें हैं वो रहती हैं। बैड ब्लड आप बोल सकते हो। बैड ब्लड आप किसको कहोगे? बैड ब्लड जिसमें आपकी जो है क्या रहती है, एक तरीके से आप बैड ब्लड मीन्स मतलब आप जो है क्या करते हो, लड़ाई झगड़ा, स्वभाव में जो है थोड़ी सी तेज़ी, गर्मी, है ना, वो वाली चीज़ जो है बैड ब्लड को दर्शाती है, या बैड ब्लड के बारे में वो चीज़ बात कर दी है। ओके। पुअर बैड सर्कुलेशन, ये तो है ही नहीं, ये तो इसने जो है वर्ड्स को पकड़ लिया। हेस्टली, हॉस्टैलिटी बिटवीन पीपल, फैमिली ऑफ इल रिप्यूट, ये भी नहीं हो सकता। फॉलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फैलिंग ऑफ, जी हाँ, फैलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, है ना। हॉस्टैलिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में जो दरार बोल सकते हो, दुश्मनी बोल सकते हो, झगड़े का कारण बोल सकते हो, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अकॉर्डिंग, इसलिए मैं बार बार जो है इस चीज़ को बोलता रहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अगर हम इसको देखते हैं तो बहुत अच्छा जो है इसके लिए रहता है। ब्रिंग टू बुक, यहाँ पे बुक का मतलब पता है क्या है? रूल बुक, ठीक है। यहाँ पे बुक का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन, नियमों के जो है अनुसार, है ना। काम समवन, पनिश समवन, सपोर्ट समवन, या फिर टीच समवन। तो यहाँ पे आप जो है बात किसकी करोगे? यहाँ पे पनिश करोगे अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है।
आप सज़ा दोगे किसी को अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि किसी भी जो है गलत काम का जो है नतीजा गलत जो है होगा, और उसके लिए आप जो है किसको उसको जो है क्या करते हो, दंडित करते हो, और वो भी किस तरीके से, कानूनी रूप से जब पनिशमेंट दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू बुक या ब्रिंग टू बुक जो है उसको ईडियम के रूप में बोला जाता है। नेक्स्ट आपका रहेगा सिक्स्थ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, उसी सेम कपड़े में से जो है काटा गया है उसको, ठीक है। तो ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है टू शेयर रिसोर्सेज, या फिर टू बी ऑफ ए सिमिलर नेचर, या फिर बिलोंग टू द सेम फैमिली, या फिर टू कम फ्रॉम द सेम सोर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कि उसी तरीके का वो है जिस तरीके का उसकी फैमिली है, तो उसी तरीके का वो है, तो ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिलोंग टू द सेम फैमिली नहीं होगा, ये सेम नेचर की बात की जा रही है, फैमिली की बात नहीं है, यहाँ पे ब्लड रिलेशंस की बात नहीं आती है, यहाँ पे नेचर की बात आती है। तो नेचर की बात आती है तो यहाँ पे ये सेम फैमिली से ऊपर का जो है स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज करेगा थर्ड ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे नेचर की बात की जा रही है। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ में आप नेचर की बात करते हो बजाय कि फैमिली रिलेशन या फिर ब्लड रिलेशन के, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान जरूर से रखना होगा। 40 विंग्स का मतलब होता है कि नींद नहीं आ रही है बट आप जो है झपकी लेके काम चला सकते हो, ठीक है ना। झपकी लेते हैं ना, छोटी सी झपकी होती है जो थोड़ा सा नींद हमारा कंट्रोल आ जाए, ताकि क्योंकि उस समय पे आप सो नहीं सकते हो, सिचुएशन हो सकता है अनुसार नहीं है चीज़ों के, तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को कहते हो कि आप जो है क्या नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, बट आप छोटा सा एक जो है शॉर्ट स्लीप जो है एक तरीके से ले सकते हैं, तो उसको शॉर्ट स्लीप एक तरीके से बोलते हैं। उसको लॉन्ग लीव नहीं बोलते, उसको डीप स्लीप नहीं बोलेंगे, डीप स्लीप में आप गहरी नींद में सोते हैं, उसको सीक्रेट सिग्नल तो बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट स्लीप इसको बोलते हैं 40 विंग्स को। लूज योर मार्बल्स, मार्बल्स खो गए, अरे भाई इसका मार्बल से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता है कि मजाक मजाक में ऐसी बातें करना होता है कि जिसमें या तो कोई ठहाका लगा के हंसता है, या फिर कोई व्यक्ति कोई किसी चीज़ को भूल जाता है ना। इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें बताई जाती है लूज योर मार्बल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा उसमें यूज़ हुआ है, जैसे पीछे सेंटेंसेस में आ रहे थे हमारे इडियम्स, है ना। तो इडियम्स हमने उसमें उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है बताना था, एक वर्ड अंडरलाइन कर रखा था पीछे के कुछ पार्ट्स में, 10th 11th था शायद, है ना। हाँ 10th और 11th में इसी तरीके की जो है बताई गई थी बातें। तो यहाँ पे इनका सिर्फ मीनिंग बताना है, तो मीनिंग में सिर्फ यही चीज़ है यहाँ पे कि 2-3 मीनिंग्स बनते हैं इसके। एक तो मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं हम, या फिर हम मजाक मजाक में ये बोल देते हैं कि ये पागल हो गया क्या, या फिर कभी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसते हैं पागलों की तरह। तो ये दो से तीन मीनिंग्स जो है इसके लूज योर मार्बल्स के बनते हैं, ठीक है। बी नर्वस, या फिर मिस एन अपॉर्चुनिटी, या फिर लूज रिस्पेक्ट, या फिर गो इनसेन। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर नंबर 4 रहेगा, ठीक है। गो इनसेन जो है यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ है, स्प्लिट वंस साइड। स्प्लिट वंस साइड का मतलब क्या होता है? स्प्लिट वंस साइड का मतलब होता है कि आप जो है हंसते हैं या फिर मनोरंजन करते हैं, है ना, उस चीज़ को एक तरीके से दिखाया जाता है। हंसने या फिर मनोरंजन करने की जो बात होती है उसको बताया यहाँ पे जाता है। स्क्रीम्ड इन पेन, बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, या फिर मीट एन एक्सीडेंट, या फिर अंडरगो आ सर्जरी। तो आपका जो है वैसे ही कट जाएगा, फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही जो है एक तरीके से कट जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आप दिखाते हो कि मीट विद एन एक्सीडेंट, ये तो बात ही नहीं हो रही। टू बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। और पेन की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, क्योंकि स्प्लिट वन साइड मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मनोरंजन करते हैं, या मनोरंजन के लिए हम कोई चीज़ करते हैं, तो एक्सट्रीमली अम्यूज्ड एक तरीके से आप जो है बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है इस जो है
प्रैक्टिस सेट 12th का, 13 तो नेक्स्ट होगा। बिहाइंड द 8 बॉल, बिहाइंड द 8 बॉल के पीछे जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। 8 बॉल का कोई गेम है, इस तरीके की कोई बात है, बट सीधा सीधा इसका मीनिंग बता देते हैं। या तो कोई भी बात अजीब सी हो जाती है, ठीक है, हमारे साथ, या फिर हम किसी ऐसी प्रतिकूल स्थिति में फंस जाते हैं जहाँ से हमें समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू या व्हाट टू डिसाइड। डिसाइड करने में हम जो है थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं एक तरीके से, वो चीज़ जो है हमारे लिए होती है, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। प्लेइंग पूल और बिलियार्ड्स, हाँ इससे कुछ रिलेशन होता है इसका 8 बॉल्स का, बट यहाँ पे इसकी बात नहीं की जा रही, यहाँ पे गेम की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सिचुएशन की बात की जा रही है। हैविंग 8 बॉल्स एज ए पोजीशन, बिल्कुल 8 बॉल्स की बात की जा रही है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वर्डिंग्स पे आपको नहीं जाना है, आपको मीनिंग को समझना है। इन अ डिफ़िकल्ट और डिसएडवांटेज्ड पोजीशन, यस दिस इज़ द राइट ऑप्शन। इन ए फेवरेबल पोजीशन, नहीं, फेवरेबल पोजीशन नहीं है, इसका एंटोनियम है डिफ़िकल्ट या फिर डिसएडवांटेज्ड जो है पोजीशन एक तरीके से हमारी इस समय पे है, तो बिहाइंड द 8 बॉल उस चीज़ को हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट 12th जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 13th आप जो है देखने वाले होंगे। तो शेयर कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी ज़रूर से करना है, और कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपको ठीक लग रही हैं चीज़ें या कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे ज़रूर से बताया करो, जो भी आपके दिमाग में आता है ना कि सर ये इम्प्रूव कर सकते हैं आप, इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हैं, सजेशंस या इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।